नमस्कार सच दर्शन के सभी दर्शकों को। तो कमलेश तुली दादी की कहानियों का पिटारा लेकर फिर आपके सामने हाजिर है। तो आज की कहानी का शीर्षक है महात्मा की बात। तो कहानी शुरू करती हूँ। अंकुर अंकुर और अंशुल दो बच्चे, दोनों भाई बहुत ही शरारती भी थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार भी थे। और वह अपने दादा दादी के पास रहते थे। उनके माँ बाप दोनों ही कामकाजी थे और वे अपने काम पर चले जाते और वे दादा दादी के साथ खूब मस्ती करते। कभी कभी उनके मम्मी पापा को नौकरी की वजह से घर से बाहर भी रहना पड़ता था। और उनके बाद वे अपने दादा दादी के पास ही रहते थे, शरारतें करते, प्यार भी करते। और दादा दादी भी उनको बहुत प्यार करते थे। दादाजी उनको होमवर्क करने में मदद करते थे और दादी उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, उम्दा उम्दा चीज़ें बनाकर खिलाती थी। लेकिन जब रात होती थी तो वो दादाजी से और दादी जी से कहानी सुने बगैर सोते नहीं थे। तो एक दिन उनके दादाजी ने उनको एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई। वो कहानी थी महात्मा की बात, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। एक बार क्या हुआ, एक साधु की कुटिया में पक्षियों का झुंड उड़ते उड़ते बेहाल हो गया था। कहीं दाना पानी नहीं मिल रहा था, तो वो पूरा झुंड जो था निढाल होकर साधु की झोपड़ी में आकर बैठ गया। जब साधु ने उन पक्षियों को देखा तो वो समझ गया ये दाना पानी की तलाश में निकले थे, लेकिन ये बेहाल होकर यहाँ आ गए हैं। तो साधु ने कहा अपने शिष्यों को, बच्चों जाओ कुटिया के अंदर और जो कुछ भी खाने के लिए पड़ा है, दाना पानी, इनके लिए आगे डाल दो। साधु के शिष्य अंदर गए और तुरंत वापस आ गए। तो साधु ने कहा, अरे तुम खाली हाथ इनके लिए कुछ नहीं लेके आए? तो शिष्यों ने उदास होकर कहा, महाराज हमारी कुटिया में बहुत कम भोजन है और इधर सूखा पड़ा हुआ है, भोजन बहुत कम मिलता है भिक्षा में। तो अगर ये भी इनको दे दिया तो हम क्या खाएंगे? पानी भी मटके में बहुत कम है और वो भी दे दिया तो हम प्यासे रह जाएंगे। साधु ने कहा, बच्चों तुम अपनी चिंता मत करो, जो भी पड़ा है इनके लिए ले आओ। ये बिन झोली फकीर हैं, इनके पास हाथ नहीं है हमारी तरह, इनके पास बोलने के लिए जुबान भी नहीं है, ये अपनी व्यथा नहीं प्रकट कर सकते और ना ही ये अपने लिए भोजन इकट्ठा कर सकते हैं जैसे हम इंसान करते हैं, अपने लिए भोजन इकट्ठा करके रखते हैं। तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है और छोटे से घोंसलों में रहते हैं। तो तुम अपनी चिंता छोड़ो, जो कुछ भी पड़ा है इनके लिए ले आओ। शिष्य अंदर गए, जो भी पड़ा था भोजन और थोड़ा सा पानी पड़ा था, एक बड़े उसने बर्तन में डाला और वो लेकर आ गए। जैसे ही भोजन को देखा, पानी को देखा उन पक्षियों ने, तो वो उस पर टूट पड़े। उन्होंने जो भी दाना पानी खाया, पानी पिया और उनको होश आ गया और उनमें शक्ति आ गई उड़ने की और वे फुर करके एक एक करके उड़ गए। तो ये कहानी सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए दादाजी से, तो सो गए। सुबह उठे और उस दिन उनको छुट्टी थी और वह चुपके से बाजार में चले गए, दोनों भाई अंकुर और अंशुल। दादाजी को पता ही नहीं था कहाँ गया।
और वो उनकी जो पॉकेट मनी थी उससे उन्होंने एक बड़ा मिट्टी का बर्तन खरीदा और पक्षियों का दाना खरीदा और चुपके से घर आए और अपनी छत पर चढ़ गए और वो पानी का जो बर्तन लेके आए थे उसको पानी से भरा और दाना पानी उन्होंने छत पर बिखेर दिया। जैसे ही दाना पानी उन्होंने छत पर बिखेरा और पानी रखा, पता नहीं कैसे पक्षियों को पता चल गया, वो दूर दूर से उड़ते हुए छत पर आकर बैठ गए। कितने ही पक्षी उसमें, कौवे, चिड़िया, कबूतर सभी आ गए और दाना पानी चुगने लगे। उधर दादाजी दादी जी बच्चों को ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए बच्चे सुबह सुबह, उनको पता ही नहीं था। ढूंढते ढूंढते जैसे ही वो छत पर आए तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गए। पक्षियों का झुंड दाना पानी चुग रहा था और एक छोटा सा नन्हा सा चिड़िया का बच्चा वो अंकुर की हथेली पर आकर बैठ गया था और अंकुर उसे बड़े प्यार से दाना खिला रहा था। ये देखकर दादा दादी का जो खुशी का ठिकाना नहीं रहा था और उन्होंने बच्चों को शाबाशी दी और बच्चों को गले से लगा लिया। तो दर्शकों, ये था एक नज़ारा पक्षियों का, जहाँ उनको दाना पानी मिलता है वहीं वे टूट पड़ते हैं। तो इस कहानी के बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा। अब कमलेश तुली को आज्ञा दीजिए, फिर प्रस्तुत होंगी आपके लिए एक और बढ़िया सी कहानी लेकर।